श्रीमद् भागवत में अनेक गीत हैं, भ्रमर गीत, वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत। हम कल गोपी गीत की चर्चा कर रहे थे। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रेयति इंदिरा शश्वदत्र ही गीत गाइए। संत मत के तो सभी महापुरुषों ने गीत गाए। मीरा के पद हैं सहजो, पलटू, दादू, कबीर, नंददास, हरिदास, चरणदास। गुरु नानक से लेकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह तक, दशम गुरुओं तक गीतों की श्रृंखला है। अरे ऋषभ से लेकर महावीर स्वामी तक वो गीत ही तो हैं। सामवेद है क्या? गायन है, गीतात्मक। इसमें अनेक गीत है, सामान्य गीत नहीं है इसमें। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव मुनि इस प्रकार का गीत गाते हैं, रंभा के आंखें खुल गई। अवधूतोपाख्यान आता है बड़ा सुंदर। इसमें भगवान दत्त की चर्चा है कि किस प्रकार से जिज्ञासा वृत्तियों के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। जिज्ञासा बना के रखिए। बड़ा उपाख्यान है, बड़ा उपदेश है। बस संकेत में ही कहते हैं हम कि उन्होंने देखी कैसे कुरंग से, मीन से, कपोत से, धरती से, अंबर से, अग्नि से, जलवायु से, किस प्रकार से दुल्हन से, कन्या से कैसे उन्होंने सीख लिया। नर्तकी से सीखने की बात रहे। प्रकृति चारों ओर से हमें सिखा रही है। प्रकृति हमारी शिक्षिका है, वो संस्कार दे रही है। प्रकृतिम त्वाम नियुक्षति, प्रकृति से शिक्षा प्राप्त कीजिए, अन्यथा तो समय पर देख लेगी आपको। प्रकृति पूरा लौटा कर देती है, जो समय पर लौटा के देती है। प्रकृति से जिसने नहीं सीखा तो यहाँ उसके जीवन में अभाव रहते हैं। तो हम नियोक्षति, वो आपका निरीक्षण कर रही है, परीक्षण कर रही है। हर चीज अंकित, संचित और टंकित कर रही है। पल पल मिट रही है, उससे सीखो। वह पल पल बदल रही है। यहाँ हर चीज बदल रही है। यहाँ के दृश्य बदल रहे हैं, घटनाएं बदल रही हैं, यहाँ व्यक्ति बदल रहे हैं, हर चीज बदल रही है। पल पल परिवर्तन है। प्रकृति में हर पल परिवर्तन है, आप में नहीं है। ये उपदेश प्रकृति का है। तो ऐसी लंबी सी कथाएं हैं। उद्धव को भगवान ने याद कर लिया। उद्धव बिलख रहा है। वो जानता है कि कुछ पल में ही भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण कर देंगे। मैं कहाँ जाऊंगा। एक पल में ये भी बात आई, भक्ति में कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया। भगवान से उपदेश मांगने लगा उद्धव। भगवान के बड़े अद्भुत उपदेश हैं अंतिम समय में उद्धव के लिए। श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अन्यत्र चापे भी शास्त्रे भी। श्रद्धातु भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। इसका अर्थ यह है कि हम अपने धर्म ग्रंथों का पारायण करें, अपने गुरुदेव के आदेश पे चलें, वेद विहित चलें, शास्त्र सम्मत चलें, महज्जन द्वारा आचरित जीवन हो, गुरु द्वारा उपदेशित हो। लेकिन अन्य के विचार भी निंदनीय नहीं है। अन्यों के विचार, वो कहता है मैं केवल आपका हूं, मैं आपके अनुगत हूं, मैं आपका अनुशीलन करूंगा, मैं केवल आपका ही रहूंगा। कुछ देर के लिए बिलखने लगा उद्धव, जो ज्ञानी था। मैं केवल आपका हूं और मैं किसी और का नहीं हूं। भगवान ने बड़ी ऊंची बात कही। और ये मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि अपने मार्ग में इन 4 बातों को देखिए। 4 बातें रहनी चाहिए आपके मार्ग में, आपके साधन में। पहले यह वेद विहित हो। जो वेद विहित मार्ग नहीं है वो कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। वेद विहित वैज्ञानिक मार्ग है, वो सही और प्रामाणिक मार्ग है, वेद मार्ग। तो जो साधन आप कर रहे हैं वो वेद विहित हो, दूसरा शास्त्र सम्मत हो, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित हो। महाजनोन गत सपंथ। हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उससे पहले कोई गया है ना, उस मार्ग पर कोई चला है ना। इसे जिस मार्ग पर आप चल रहे हो वो वेद विहित हो, शास्त्र सम्मत हो, तीसरा महज्जन द्वारा आचरित हो, और चौथा गुरु द्वारा उपदेशित हो। वो मार्ग है।